तो हेलो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम एक्चुअली ख़त्म हो चुका था। मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। मैं एक हल्का सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोग बना पाइएगा। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। इसमें 9 के प्लेस वैल्यू को कह रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, तो पहले वो नंबर लिख लेते हैं। नंबर है 5 9 4 3 5 7, ठीक है। अब इसमें 9 के प्लेस वैल्यू का कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर्स, ठीक है। तो इसमें 9 के प्लेस वैल्यू करो, जबकि इसमें एक ही 9 है, मैंने एक 9 छोड़ दिया है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 9, क्योंकि ये 1 स्थान पर, इकाई के स्थान पे है। और अगला हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे इस वाले 9 का। जब इस वाले 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 के बाद से आप देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो 9 के बाद से 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम इसको सम कर देंगे। सम मतलब ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सम कह ही रहा है, यानी योग कह रहा है, जोड़ कह रहा है। तो ये 9 प्लेस वैल्यू में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद से 1 2 3 4 और एक 9 ये है, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसमें आप देख लीजिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 03। यानी कि आपको डिजिट है 3 0 3 6 7 9, इससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। आप ग्रेटेस्ट नंबर समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या। अब इसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9 7 6 3 0, ये ग्रेटेस्ट संख्या बन गई। और स्मॉलेस्ट बनाना है, इसी डिजिट से बनाना है आपको, ठीक है। 5 डिजिट है भी, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इससे बनाना है स्मॉलेस्ट, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आप पहले जीरो को नहीं ले सकते हैं। अगर आप जीरो को पहले लीजिएगा तो ये संख्या 4 डिजिट की हो जाएगी, जबकि ये 5 डिजिट का पूछ रहा है। तो सबसे जीरो से इससे छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा, 3 फिर 0 फिर 6 फिर 7 और फिर 9, ठीक है। और फिर कह रहा है क्या, कि आपको जो है इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर, ठीक है ना। अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 7 6 3 0 माइनस 3 0 6 7 9, ठीक है। और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यूनिट प्लेस का सब्ट्रैक्शन आपको ऊपर नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस से लिखिए। आप इसको एक कैरी दे दीजिएगा, हासिल दीजिएगा, 10 होगा, 10 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसके पास 2 बचा, यानी 10 प्लेस पर आएंगे, और इसके पास 7 बचा, इसको कैरी देगा, ये हुआ 12, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। इसके पास 5 बचा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, इसको देखो 15, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। इसके पास 6 बचा और ये 0 है, तो 6 का 6 ही लिख देंगे। और 9 में से 3 जाएगा, आपको 6 बचेगा। तो आपको आया 66,951, यानी 66,951, ठीक है। 66,951 जो है, आपको जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको 5 डिजिट वाले लेना है। ये 5 डिजिट दे दिया है, इससे आपको सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटी,
सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, इसी डिजिट से बनाना है, इसी डिजिट से। और फिर जब ये दोनों संख्या बन जाएगी तो आप इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दीजिएगा, तो आपको जो है ये संख्या का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि ये एक यूनिक का क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, आपको अलग अलग डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। मैंने बोला था कि स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट मतलब, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको 4 डिजिट का बनाना है, यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वह 4 अंकों का होगा, 4 डिजिट का होगा, यानी कि उसमें 4 डिजिट होंगे, 4 डिजिट्स, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, 9 जो होगा वह जो है 10 प्लेस पर होगा। 9 क्या होगा, 10 प्लेस पर होगा, यानी कि दहाई के स्थान पर होगा। क्या होगा, दहाई के स्थान पर। तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर तो जानते हैं 4 डिजिट का, 1, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, ये 4 डिजिट है, ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जो 9 है वो दहाई के स्थान पर, यानी 10 प्लेस पर होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है। तो आप एक काम कीजिए, सारे नंबर उसी तरह लिख दीजिए, बस 10 प्लेस पर आप 0 लिख दीजिए। 10 प्लेस पर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये 4 डिजिट का नंबर हो गया जिसमें 10 प्लेस पर क्या है, 9 है, और 1 प्लेस पर 0, बाकी सारे डिजिट उसी तरह होंगे। आप देख पा रहे हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपको सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है ना, जिसमें 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी कि इसमें देखिए, इसमें 4 डिजिट आंसर है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसमें एक और चीज़ है, 9 जो है 10 प्लेस पर होना चाहिए, 9 जो है 10 प्लेस यानी दहाई के स्थान पर, लेकिन 9 इसमें क्या है, 9 नहीं है, यहाँ पर 10 प्लेस पर 0 है, तो हम यहाँ 9 दे देंगे, 0 को हटा देंगे, क्योंकि कंडीशन कह रहा है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, ठीक है ना। तो मैंने 9 पर जो है ना, 9 को 10 डिजिट पर लिख दिया, और ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप ये समझ पाए होंगे। अब आते हैं एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाइज, यानी ये नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 40 और 50, 40 और 50 के बीच में कह रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जिसमें एक ही प्राइम नंबर जो हैं होंगे, एक ही प्राइम नंबर क्या होंगे, होंगे। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी है। प्राइम नंबर तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या होती है, दूसरा है 60 और 70, तीसरा है 80 और 90, और चौथा है क्या, 90 और 100। कह रहा है इन सारे ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन होंगे जिसमें एक ही प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है, पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा प्राइम नंबर का, ठीक है। ऐसे नंबर जिन जो सिर्फ एक से कटे या अपने आप से कटे, तो देखो 40 के बीच में कौन कौन, 40 और 50 के बीच में एक 41 होता है, ठीक है, और एक होता है 43 यानी 43 होता है, एक होता है 47, बस। यानी 40 और 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर हैं, और हमारा ऑप्शन कह रहा है कि बस एक ही प्राइम नंबर होना चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में पहला होगा 60 और 70 के बीच में, तो 61 एक प्राइम नंबर होता है, एक होता है 67, ठीक है, दो प्राइम नंबर होते हैं 60 और 70 के बीच में, हमको एक ही प्राइम नंबर चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं 80 और 90 के बीच में। 80 और 90 के बीच में एक प्राइम नंबर 83 है, एक 83 लेंगे, ठीक है। और एक आता है क्या, 87 नहीं होगा, 87 जो है ना वो 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, एक ही प्राइम नंबर है, अर्थात जो है हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। यानी कि कौन से ऑप्शन में एक नंबरों के बीच में एक ही प्राइम नंबर होगा, तो वो 83 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 80 और 90 के बीच में एक ही प्राइम नंबर 83 होगा। डी नंबर आते हैं, एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में देखिए 93 नहीं हो सकता है, 90
इसमें होता है 97, ठीक है। और एक और होता है 97 में एक और होता है 90, 91, 92, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी विल भी गलत। देखिए ये गलती हो गया। इसमें होता है, इसमें 97 है प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है 83 भी होता है, ठीक है। और एक और प्राइम नंबर इसमें होता है, वो है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 होता है, सॉरी। यानी कि दो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 97। यानी 90 और 90 100 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है, वो है क्या, ठीक है, 97। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, सॉरी। मैंने अभी इसको नहीं देखा, सोचा एक बार मिला लिए, देखिए सही है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 5684। यानी कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है नंबर 56 और 84 के बारे में सही है, ठीक है। हम ऑप्शन से आते हैं। देखिए ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला कह रहा है कि बोथ द नंबर आर प्राइम। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? एकदम नहीं है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं इसके कई फैक्टर होंगे, इसके भी कई फैक्टर होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बोथ नंबर आर द को प्राइम। क्या ये दोनों को प्राइम है? मैंने को प्राइम के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। जब दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ अगर अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ, एसटीएफ मतलब होता है मौसप, यानी कि महत्तम समापर्क, महत्तम समापर्क अगर 1 होगा, ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है सह सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, संख्या, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। यानी कि इन दोनों का अगर एच सी एफ 1 हो जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इनका एच सी एफ 1 नहीं होगा। आप मौसम पर निकालिएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ आर द नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 14। यानी यह 14 के, ठीक है, गुणन है। 14 के क्या है? गुणन है, मल्टीपल्स है, गुणन है। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 14 से डिवाइड करने पर ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अगर हम 56 में 14 से डिवाइड दें तो 4 बार में कट जाएगा, 14 4 जो 56। अगर हम 84 में, यानी कि 54 में, 84 में 14 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 6 बार में कट जाएगा। यानी कि मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर जो डी है, मैं डी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है कि बोथ नंबर आर ऑड। ऑड नंबर है, ऑड का मतलब होता है विषम। और आपको पता है कि विषम के बारे में क्या है, कि विषम एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है, 2 से भाग देने पर नहीं कटती है। यानी 56 और 84 2 से भाग देने पर कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल में, विभाज्यता में इकाई के स्थान पर ये होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, डी नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 14 के गुणन है। इसका मतलब 14 से डिवाइड करने पर ये 4 बार में कट जाएगा, 14 से ये डिवाइड करने पर 6 बार में कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आप ये समझ पाए होंगे, इस तरह से आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने एक बार आपको बता दिया इसको बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अब आप इसको बना लीजिएगा। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11। कह रहा है कि 11 और 12 के लिए, 11 और 12 के लिए नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। तो पहला ए वाला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए ए वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ए वाला कह रहा है बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। दोनों जो है डिविजिबल नंबर है। देखिए नहीं, दोनों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 11 से कटेगा और ये कटेगा 2 से, 4 से, 6 से, और ये अपने आप से कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बोथ आर इवन नंबर। क्या ये दोनों इवन हैं? इवन, इवन का मतलब होता है सम। सम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर
ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर कट जाते हैं। देखिए 2 से या 6 कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बोथ आर द को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम है। मैंने को प्राइम के बारे में अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो जाइए एचसीएफ हम निकालते हैं। मैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालता हूँ। 11 11 से डीएल करता हूँ, तो 11 1 जा 11, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट गया, ये 1 आया। अब 1 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो ये 11 कट जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, ये वाला एचसीएफ लेते हैं, ये वाला 1 आ गया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 11 और 12 का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसके बीच का जो है कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब सी सही हो गया तो मुझे लगता है डी के बारे में कोई वो करना नहीं है, क्योंकि डी ऑलरेडी क्या कह रहा है, डी कह रहा है, ठीक है, कि तीनों जो है, दोनों जो है 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि गुणज है। गुणज का मतलब 3 से डिवाइड करने पर 12 तो कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, तो इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि सी नंबर जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि को प्राइम करा मैंने अभी आपको, को प्राइम के बारे में दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, 1 आ गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बहुत सावधानी से बनाया जाता है और आजकल ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 7 बता रहा हूँ, और ये मुझे लगता है कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको सबसे बड़ा 2 डिजिट का, 2 अंकों का, 2 डिजिट का प्राइम नंबर बताना है। 2 डिजिट का क्या बताना है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे बड़ी, और वो भी है प्राइम नंबर, वो भी पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हम ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, 93 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 97। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 91, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 94, ठीक है ना। आप अभाज्य संख्या पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए 94 कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो है ना सभाज्य, ये है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, ठीक है। 91, 91 प्राइम नंबर यानी कि जो है भाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 91 भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 3 फैक्टर हो गए। जबकि प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 से कटे और या तो ये हम अपने आप से कटे, 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये सी नंबर भी होता है, नहीं होगा। अब आते हैं ए पर। ए वाला जो है ना ये भी गड़बड़ है, क्योंकि ये 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 3 फैक्टर होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है सबसे बड़ा 97, क्या बचेगा 97, ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, और एक बार आप लोग जाकर मेरी जो है प्राइम नंबर वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी है, उसमें आपको एक ही लाइन में समझाया गया है। और 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 7 क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको क्लिक करके उसको जो है आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना उससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको दूंगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब हम अब आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब के लिए टेक केयर एंड बाय।